गुजरात में वो पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करता है, तो गुजरात में आज हमने नहीं है, दोनों यहीं के लड़के हैं, भिलाई के ही। एक कैंप का है और एक वैशाली। हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था, और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5-2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था, उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई है। थैंक यू। अब इन सब में ये सब कच्चा लिखा हुआ है, 2400, 2300, 8900, 9400, 10,000, 2500 ऐसा। अब वो ये हम लोगों को भी परसों हमने उसकी रेकी कराई जिस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं कैसे होते हैं, पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास, और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ, करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवरी किया। और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए जो ये तीनों मिल के वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को या ब्लैक मनी को या 2 नंबर के पैसे या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज़ पे हिसाब किताब है वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया, इस दूसरे के मोबाइल के स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट हैं वो सामने वाला नोट के डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होता है कि इसको पैसे देने। नहीं अभी हमने आरा का पकड़ा था, उसमें कोई दूर मिलाई नहीं था। नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ सर इसका पूछ रहा हूँ, क्या आप जो महादेव का सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, उसको लाने के लिए, क्योंकि उसकी अपराध सुबेला मोहन नगर में दर्ज है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा? तो यार उसका अभी हम ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं ना, उसका भी हम ब्रीफिंग अलग से करेंगे, ठीक है? उसकी ब्रीफिंग नहीं चल रही है अभी, आज के अपराध की ब्रीफिंग है, उसकी ब्रीफिंग अलग से करेंगे। इसी पार्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत और कर लेता तो ऊपर से नीचे तक भाई। तो विनय और शुभम कहाँ रहते हैं और उनके कोई पूर्व अपराध है क्या? नहीं, पूर्व अपराध तो नहीं है, दोनों यहीं के लड़के हैं, भिलाई के ही। एक कैंप का है और एक वैशाली नगर का है। उसका डिटेल तो शेयर किए होंगे परसों वाली कल वाली उसमें, कल अरेस्ट में थे वो लोग। ये लोग कब से काम कर रहे थे इसमें? अप्रैल से लड़के एक इसमें। और सर आज जो आप पकड़ा है ये इतना सारा सट्टे का, इस मामले को खुलासा करेंगे? पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा मारा था। उस छापे की कार्रवाई यहाँ पे पकड़े गए 2 आरोपियों से शुरू हुई थी, विनय और शुभम से। उनकी निशानदेही पे जो तीनों पैनल पकड़े गए हैदराबाद में, वहाँ से जो 6 आरोपी पकड़ के ले आए थे, उन 6 आरोपियों के कथन और विनय और शुभम के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन चैट्स को जब हमने रिट्रीव किया है फ़ोन से, उसके बाद उसमें जो लिंक निकल रहा था कि ये सारे पैसे ये लोग जो सट्टे से निकल रहा था 2 नंबर का पैसा, उसको ले जाके ये रायपुर में कहीं पे
सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, पहुंचा रहे थे। उसके आधार पे वो नीरू भाई करके एक नाम करके आया कि नीरू भाई को देना है, नीरू भाई को देना है, बहुत सारे चैट्स में था। और उसमें वो प्रोसेस दिख रही थी कि कैसे देना है, 1 रुपये की नोट की फ़ोटो होती है और फिर वो नंबर देना है, ऐसा। तो उसके आधार पे हमने फिर 1 दिन करीब रेकी की रायपुर में, और कल जाके हमने रात में रायपुर में छापा मारा है और वहाँ से 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से वहाँ पे 80 लाख रुपए कैश पकड़े हैं, जो संभवतः ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो 2 नंबर के फ़ायदे से पैसे निकल रहा है उसका पैसा है, और ये हवाला के थ्रू आगे गुजरात भेजा जाने वाला था। तो अभी हमारे पास वो 80 लाख रुपए और पैसे गिनने की 3 मशीन और 3 मोबाइल और काफ़ी सारा जो उनका कच्चे में हिसाब किताब लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं और उस पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसके आगे की जो लीड है, जहाँ पे ये पैसा जा रहा था, किसके पास जा रहा था, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसके तक भी पहुँचेंगे और ये इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अगर टोटल देखें तो शुरू से कार्रवाई में अभी तक इसमें 6 लोग जो वो अरेस्ट किए हमने हैदराबाद से, 2 यहाँ पे हमने अरेस्ट किए थे, विनय और शुभम को 8, और 3 कल हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे पैसे रिकवर करते थे और पैसे आगे बढ़ाते थे, 11। टोटल इस कार्रवाई में अभी तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी आगे जो नाम आया हुआ है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। पकड़ने से कोई भी पूर्व अपराध में शामिल है? अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। सर ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है सर? चूँकि पैसे का ट्रांजैक्शन का है तो हवाला का नेटवर्क है, तो अभी तो जो उम्मीद दिख रही है कि कम से कम 1-2 लेयर और होंगे ऊपर। उसके आगे का जब पकड़ा जाएगा तो डिटेल पता चलेगी।